किया जाता है। यह समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि अहंकार और कुंडलिनी की प्रकृति बिल्कुल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। 1. अहंकार मैं को पकड़ता है, कुंडलिनी मैं को मिटाती है। अहंकार कहता है, मैं साधक हूं, मैं जागरण कर रहा हूं, मैं विशेष हूं। कुंडलिनी का मार्ग है, मैं कुछ नहीं हूं, सब उसी की शक्ति से होता है। जब तक साधक में मैं की भावना प्रबल रहती है, तब तक ऊर्जा ऊपर उठने के बजाय नीचे ही बंधी रहती है, क्योंकि अहंकार का केंद्र मूलाधार नीचे की चेतना में है। 2. कुंडलिनी शुद्ध चेतना है। वह केवल विनम्र, निष्कपट और प्रेमपूर्ण हृदय में प्रवाहित होती है। अहंकार मन को कठोर बनाता है, लेकिन कुंडलिनी की शक्ति कोमल, दिव्य और संवेदनशील होती है। यदि साधक का मन स्वार्थ, तुलना या मैं महान के भाव से भरा हो, तो यह ऊर्जा जैसे बंद दरवाजे के बाहर प्रतीक्षा करती है, क्योंकि भीतर शुद्ध प्रेम और समर्पण की जगह नहीं होती। 3. अहंकार का कंपन भारी होता है। कुंडलिनी का सूक्ष्म कुंडलिनी का आरोहण अत्यंत सूक्ष्म, नाजुक कंपन के रूप में होता है। जब अहंकार सक्रिय होता है, जैसे कि क्रोध, दूसरों को छोटा समझना, मेरे अनुभव सबसे ऊंचे हैं जैसी भावना, तो यह कंपन भारी और अशुद्ध हो जाता है। ऐसे में कुंडलिनी का ऊपर उठना बाधित हो जाता है। 4. गुरु और अहंकार का संबंध। गुरु का कार्य होता है साधक को उसके अहंकार से मुक्त करना। जब साधक पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ गुरु की शरण में जाता है, तब गुरु की कृपा से कुंडलिनी का मार्ग सुगम हो जाता है। लेकिन यदि साधक मैं जानता हूं या मुझे किसी की जरूरत नहीं जैसी भावना रखता है, तो गुरु की शक्ति भी उस पर पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाती। समाधान। अहंकार का रूपांतरण कैसे करें? 1. समर्पण। मैं कुछ नहीं, सब वही कर रहा है। 2. सेवा, निस्वार्थ कार्य करे, यह अहंकार को पिघलाता है। भक्त, डिवोशन, प्रेम से भरा हृदय कुंडलिनी का मार्ग खोलता है। शॉर्ट, साक्षी भाव, अपने विचार, भावनाओं को केवल देखें, उनसे पहचान न बनाए। गुरु कृपा का ध्यान। गुरु या ईश्वर का स्मरण अहंकार को धीरे धीरे विलीन करता है। जब अहंकार गल जाता है, तब कुंडलिनी स्वतः सहज और स्थायी रूप से जागृत होती है, क्योंकि तब भीतर से कोई रुकावट नहीं रहती। ये जागरण तब आपके द्वारा नहीं, बल्कि आपके माध्यम से होता है, और यही सच्चा आध्यात्मिक जागरण है।